हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिस्कवर्चर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर। ये केस 455 ITR पेज नंबर 151 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2022 को आया। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अब रिटर्न फाइल करते वक्त किसी भी टेक्निकल एरर या क्लरिकल एरर का बहुत सीरियस रिपरकेशन हो सकता है और असेसी को काफी लिटिगेशन और टैक्स बर्डन झेलना पड़ सकता है। इस केस के अंदर असेसी असेसमेंट ईयर 2004-5 से सेक्शन 10B की डिडक्शन क्लेम कर रहा था। यह डिडक्शन 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को अवेलेबल होती है। असेसमेंट ईयर 4-5 से लेकर के असेसमेंट ईयर 10-11 तक असेसी ने सेक्शन 10B की एग्जम्पशन क्लेम करी और एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए एक ऑडिटर की रिपोर्ट लगती है जिसका फॉर्म 56G असेसी रेगुलरली सबमिट कर रहा था असेसमेंट ईयर 2004-5 से। जब असेसमेंट ईयर 2011-12 की असेसी ने रिटर्न फाइल करी तो रिटर्न फाइल करते वक्त सेक्शन 10B की डिडक्शन का ऑप्शन टिक करने की बजाय असेसी ने सेक्शन 10A की डिडक्शन का ऑप्शन टिक कर दिया और जो फॉर्म 56G फाइल किया जाना चाहिए था वो सेक्शन 56F फाइल कर दिया। दो गलतियां हुई एसएससी से। एसएससी ने रिटर्न फाइल करते वक्त 10B की जगह 10A कॉलम पर टिक कर दिया और जो ऑडिट रिपोर्ट 56G के अंदर जानी चाहिए थी वो 56F के अंदर भेजी। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी और असेसी को इस गलती का एहसास हुआ तो असेसी ने यह कहा कि मेरी एग्जम्पशन 10A की नहीं है 10B की है और असेसी ने इसको यह कहा कि यह एक टेक्निकल एरर है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि फॉर्म 10B जो सेक्शन 10B है उसकी डिडक्शन को क्लेम करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट 56G के अंदर फाइल की जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त तक अपनी 50G फॉर्म के अंदर ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करी, इसलिए आपको सेक्शन 10B की डिडक्शन नहीं दी जा सकती। एसएससी सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील का यह कहना था कि यह एक टेक्निकल एरर है एसएससी के ऑडिटर के पार्ट पर कि ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट दी वो 56G में नहीं दी, 56F में दी। और सीआईटी अपील का यह कहना था कि एसएससी के पार्ट पर कोई भी ऐसी मनाही नहीं है, कोई भी ऐसा बार नहीं है कि एसएससी अपने गलत क्लेम को असेसमेंट के दौरान ठीक कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी जो है वो करेक्ट क्लेम असेसमेंट के दौरान कर सकता है। सीआईटी अपील का यह भी कहना था कि यह असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो असेसी को अपना सही क्लेम करने में मदद करे। और सीआईटी अपील ने यह भी पाया कि जो 56G का ऑडिट फॉर्मेट है और 56F का जो ऑडिट फॉर्मेट है वो करीबन उन दोनों के कंटेंट्स जो हैं वो सेम है। इसीलिए सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ देते हुए यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर ये देखे कि एसएससी को फॉर्म सेक्शन 10A की डिडक्शन मिलनी है या 10B की, और जो डिडक्शन उसको मिलनी है वो दी जाए। कहने का मतलब यह है कि सीआईटी अपील ने एसएससी को यह रिलीफ दिया कि जो टेक्निकल गलती हुई है उसका एसएससी सुधार कर ले। डिपार्टमेंट सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी में गया, लेकिन आईटीएटी ने यह कहकर के डिपार्टमेंट की अपील को एडमिट कर लिया कि एसएससी यदि सेक्शन 10B की डिडक्शन को क्लेम करना चाहता है तो एसएससी के लिए जरूरी था कि एसएससी ऑडिट रिपोर्ट 56G फॉर्म में
रिटर्न फाइलिंग के टाइम तक फाइल करे, क्योंकि एसएससी ने वो नहीं की है, इसीलिए एसएससी को सेक्शन 10B की डिडक्शन नहीं दी जा सकती। और जहां तक सेक्शन 10A की डिडक्शन है तो वो इसीलिए एसएससी को नहीं दी जा सकती क्योंकि एसएससी जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। एसएससी हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी एसएससी की बात नहीं मानी और ये कहा कि जो आईटीएटी ने ऑर्डर पास किया है वो ठीक है। फ्रेंड्स, जहां तक कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द उड़ीसा हाईकोर्ट, इस केस के अंदर एसएससी को 10B की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो वाइटल पार्ट था वो ये था कि एसएससी असेसमेंट ईयर 2004-05 से असेसमेंट ईयर 11-12 तक अपनी डिडक्शन को सही क्लेम कर रहा था। ये एक टेक्निकल एरर थी एट द फेस ऑफ द केस। और यदि हम सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट देखें या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 देखें तो उसके मुताबिक भी खाली रियल इनकम पर टैक्स लिया जाता है। यदि कोई ऐसी गलती हो जाती है तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहां पर एसएससी को रिलीफ मिलता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिस्कवर्चर्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 151 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।